नमस्कार दोस्तों, जो मैं कल मेरे मित्र मेरे सामने प्लेटिना ES कम्फर्ट है। और इसमें क्या है कि ये स्लो में सही चल रही, तेज़ चलाने में स्पीड नहीं ले रही। जैसे लगता है इसका पिकअप मर चुका है, बिल्कुल दम तोड़ने लगती है। और ये BX6 है। तो पहले हम आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना वो भी बताते हैं। तो भैया आप इसको चलाइए और देखते हैं हम बैठ मिस्टर स्लो चलाने में सही चले। ठीक, अब मेरे मित्र झटका लेना चालू हो गया। देख रहे हैं आप, बाइक हिचकोले ले रही, यानी यानी आगे पीछे चल रही, यानी आगे पीछे करके चल रही। अब देखिए बिल्कुल यानी दम तोड़ने लगती है इस तरीके से, जैसे लगता है पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस तरीके से यानी स्पीड कम ज़्यादा और इंजन स्पीड भी यानी वो हिचकोले लेकर के चल रहा इस तरीके से। मेरे मित्र देखिए, यानी इस बाइक को भागना चाहिए तो वो आगे पीछे हो रही है, यानी आगे पीछे, यानी जो इंजन स्पीड होना चाहिए एक साथ, वो हिचकोले लेकर के चल रही। ये समस्या हो रही मेन इसमें। ये आप थोड़ा सा आपको महसूस होता होगा कि यानी बाइक यानी इसी तरीके से चल रही, जिस तरीके से यानी हाथ आगे पीछे हो रहा तो वो गाड़ी ही, बाइक ही यानी हिचकोले ले रही, यानी आगे पीछे। इस तरीके से समस्या है। तो उसके लिए हमने मिसिंग के लिए दोनों प्लग चेक करते हैं। तो दोनों प्लग इसमें ब्रांडेड हैं बॉस के, और उसके साथ साथ ST कॉयल, दोनों प्लग में करंट और टाइपिट, यानी सारी चीज़ इसका चेक करना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों से नहीं होता तो इसको पेट्रोल सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन हम अभी इसका दोनों प्लग देखा तो दोनों प्लग बिल्कुल बढ़िया है, इसकी गैपिंग सही है और दोनों प्लग अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं लग रही। अगर प्लग एक काम करता तब भी ऐसी दिक्कत होता है। ठीक, तो हर चीज़ इसका हम आपको चेक करना, जब भी कभी ऐसा होता है तो दोनों प्लग्स यानी एक एक प्लग लगा करके चेक करना स्टार्ट होना चाहिए। दोनों प्लग कैप ओरिजिनल होना चाहिए, हाई टेंशन कॉयल ओरिजिनल होना चाहिए, दोनों प्लग ओरिजिनल होना चाहिए। फिर उसके बाद टाइमिंग सही होना चाहिए और टाइपिट भी सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। ठीक, और इसका जो होना चाहिए इधर साइड प्ले होना चाहिए, इसमें साइड प्ले, और इधर साइड हल्का ऊपर नीचे। ठीक, तो हम आपको थोड़ा सा सेट करके दिखाते हैं। मित्र हमने इधर टाइपिट सेट कर दिया, इधर साइड प्ले कर दिया और इधर हल्का ऊपर नीचे, यानी ऐसे। अब ऐसे सेट करके और थोड़ा सा देखते हैं, नहीं तो इसका जो पेट्रोल सप्लाई है वो बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाता है वो दिखाते हैं। मित्र प्लग का गैप अगर हम चेक करते हैं तो ये 0.6 mm रहना चाहिए। ठीक है, और ये है कितना अभी भी, यानी 1 mm के आसपास, 1 mm से बहुत ज़्यादा। तो इसका होना चाहिए बहुत कम। देखिए होना चाहिए यानी 0.6 mm, 0.6 mm, यानी ये 7 है, यहाँ 6। ठीक है, तो इसके आसपास ये होना चाहिए। ठीक है, और ये एक नहीं दोनों में ऐसा। मेरे मित्र देखिए, यानी दोनों में 0.6 mm गैप किया। ठीक, अब इसको बांध के तब देखते हैं। इतना सारा सेटिंग करके और सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, वैसे वैसे चल रही। और फिर इसका आप क्या करते हैं, पेट्रोल सप्लाई बढ़ाने के लिए सोचते हैं। वो कैसे बढ़ाना वो दिखाता। हम कार्बोरेटर का स्लाइड खोलते हैं, बटरफ्लाई सिस्टम खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है। आपको पहले खोलते हैं तब दिखाते हैं। मेरे मित्र इसको हम यहाँ से खोलते हैं, ये खोलते हैं, दिखाते हैं कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमने टाइपिट देख लिया, प्लग देख लिया, करंट का सिस्टम, बाकी लगभग में सब कुछ और बहुत सारा काम हो गया है। मेरे मित्र यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाया है, और जो पहले वाली बाइक होती थी उसमें क्या होता था कि खांचे बने थे, लेकिन इसमें क्या है कि पैकिंग लगाया है। पैकिंग किस तरीके से लगाया है वो भी आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर हमने पैकिंग लगाया है। ये देखिए इसके बीच में थोड़ा सा, इसमें हम भैया ऐसे। अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर ये पैकिंग,
ठीक है, इस तरीके से लगाई है, आपको दिखाते हैं। तो ये पैकिंग होती है, जो एक्सरे की पैकिंग होती है उसी तरीके से होती है। और इस पैकिंग में इसी पैकिंग को यानी कैंची से 4 परत करके काट लिया जाता है, बीचों बीच में फिर साइड से काट दिया जाता है। ठीक, इस तरीके से हमने 2 पैकिंग लगाया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक, अब हम इसको ऐसे बांध करके तब दिखाते हैं सही हुआ या नहीं। मेरे मित्र देखिए, इसको ऐसे लगाना है इसमें और लगा करके, और ये इसका लॉक होता है, इसको भी इसमें सेट करना है। ठीक, थोड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन पतले पेचकस से थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं तो लग जाता है। मेरे मित्र अब ये हमने इसको फिट कर दिया है, अंदर जाकर घुमाना पड़ता है, घुमा करके फिट कर दिया है और ये अच्छे से यानी फिट हो गया। अब हम इसको बांधते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे मित्र, इसमें हमने ऐसे लगा दिया, अब इसको इसके ऊपर लगा करके सेट करके तब दिखाते हैं चला के सही हो गया या नहीं। मेरे मित्र, अभी हमने इसमें जब पैकिंग लगाया और उसके अनुसार इसको मिक्सचर सेट किया। मिक्सचर जब सेट किया तो लगभग में पूरा मिक्सचर टाइट करके और 3 चूड़ी के लगभग में 2.5 से 3 चूड़ी खोला। फिर उसके बाद अब देखो ये चलने में बिल्कुल बेहतरीन। और मेरे मित्र, कल क्या होता था, हिचकोले ले रही थी, यानी झटके ले रही थी, यानी हमने इसको काफ़ी दूर तक चला के आपको दिखाया था और इसमें प्रॉब्लम थी। और हम इसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि इस समय पर जो पेट्रोल मिक्स हो रहा है, पेट्रोल बहुत सारा मिक्सिंग आ रहा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो स्पीड वाला पेट्रोल होता है वो आप डलाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या होता है मेरे मित्र, उसमें जलने की शक्ति ज़्यादा होती है और वो जितना पेट्रोल लेती जल जाता है। और जो पेट्रोल नॉर्मल होता है उसमें मिक्सिंग की वजह से उतनी अच्छी से जल नहीं पाता, इसलिए ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होता है। तो हमने ज़्यादातर अपने ग्राहक भाई को, जिनको हम रोज़ यानी जिनकी बाइक रिपेयर करते हैं, उनको हमने 100% बोल कर रखा है कि आपकी बाइक BX6 है तो आप उसको स्पीड वाला ज़रूर पेट्रोल डलाएँ। अगर रेगुलर नहीं डलाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाला डलाना है, इस तरीके करना है। तो जब आप स्पीड वाला डलाते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे मित्र, अब कुल मिला के ये बिल्कुल बेहतरीन चल रही और कोई भी इसमें हिचकोले नहीं ले रही। और कल हम जब भी चलाया इसको हिचकोले ले रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ चल रही। तो मेरे मित्र, ये कुल मिला के बहुत छोटी सी जानकारी थी। जब आप बनाने बैठते हैं तब आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो बिल्कुल छोटा लगता है। तो अब मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन चल रही है और हम इस बाइक से अब संतुष्ट हो गए, जो कि इसको हमको टाइम लगा बनाते, लेकिन फिर भी अब हम इससे संतुष्ट हो गए, बिल्कुल बेहतरीन चल रही। तो मेरे मित्र, जो भी जानकारी बताना चाहा, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।